सभी छात्रों को नमस्ते। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, लोक भारती, पाठ 10वां, रात का चौकीदार। आज हम देखेंगे पूरक पठन का पाठ। इसके रचयिता है सुरेश कुशवाह तन्मय। जन्म 1 जनवरी 1955, खरगोन। परिचय: तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती है। प्रमुख कृतियाँ: अक्षरदीप जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, कहानी, शेष कुशल है, काव्य संग्रह आदि। गद्य संबंधी: लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। चलो हम देखेंगे पाठ। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड को झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें है। अभी यहाँ पर महीना दिया हुआ है, दिसंबर और जनवरी का। हाड़ कपाती ठंड मतलब बहुत ही ठंड थी। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। यहाँ पर चौकीदार के काम दिए गए हैं: सड़क पर लाठी ठोकना, लोगों को सचेत करना, सीटी बजाना और कॉलोनी में चक्कर लगाना। इसी तरह से उसका काम रहता था। अभी इस परिच्छेद में आए 3 मौसम, तो कौन कौन से 3 मौसम हैं देखते हैं। ठंड, गर्मी और वर्षा, इस परिच्छेद में 3 मौसम आए हैं। हाड़ कपाती का मतलब होता है हड्डियों में कंपकपी भरने वाली ठंड। झमाझम का मतलब होता है चमक के साथ, और उमस का मतलब उष्णता, हवा न चलने के कारण होने वाली गर्मी। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे। लेखक कहते हैं कितने पैसे? वो उससे पूछता है, साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से, महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम है यहाँ पर चौकीदार की जो हर दिन की कमाई है, एक घर से 1 रुपया प्रतिदिन, मतलब महीने के 30 रुपये उनकी कमाई थी। अच्छा एक बात बता दो बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते? बहादुर कहता है, साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हमारा नहीं हो पाता है। यहाँ पर निरीह का मतलब है चेष्टा रहित, बेचारा। सचेत का मतलब है सावधान, सतर्क, और पक्का का मतलब है निश्चिंत। गुजारा मतलब निर्वाह। इतने में उसका गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 100-125 भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर में के सामने सीटें बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। अभी कॉलोनी में इतने घर है तो इतने कम पैसे कैसे मिल जाते? और जो पैसा नहीं देता है उनके घर पे भी सीटी बजती है, ऐसा क्यों? लेखक के इस सवाल का जवाब देता है, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। अभी जो पैसे नहीं देते उनकी चौकसी भी करना बहुत ज़रूरी समझता है। क्या कारण बताया उसने? क्योंकि भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगाएगी और कहेगी कि पैसे नहीं दिए इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है। मतलब जो लोग चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं वो कभी पैसे ही नहीं देते। पैसे ना देने का उनका एक बहाना होता है कि चलो चोरी हो गई, चौकीदार ने कुछ गड़बड़ी कर दी होगी। उसी तरह से बड़े बड़े लोग चौकीदार को पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा ये बताओ, रात के अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं सबको किसी न किसी का डर है।
बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धौंस मिल जाती है। ये तो रोजाना की बात है। यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, चौकीदार को मारपीट करने वाले लोग कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर उत्तर आएगा नशे वाले, गुंडे, पत्ते वाले और बदमाश। ये लोग उसको मारपीट करते हैं। यहाँ पर चौकसी का मतलब है सावधानी, जिंदे मतलब जीवित, सजीव, शरीफ मतलब सज्जन, झिड़की का मतलब होता है कि डांट फटकार, और दुत्कार का मतलब होता है धिक्कार, लानत, धौंस मतलब धमकी या घुड़की देना। उसी तरह से वो कहता है, अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वो फिर से प्रश्न पूछते हैं। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे देते तो मैं अगले घर चला जाऊंगा। उसी तरह से चौकीदार लेखक के हर प्रश्न का जवाब दे देता है, हर प्रश्न का उत्तर वो दे ही देता है। लेकिन लेखक को जानना है कि चौकीदार का एक जीवन कैसा होता है। उस जीवन को जानने के लिए वो हर तरह से सवाल पूछते हैं, लेकिन चौकीदार बड़ी नम्रता पूर्वक उसका उत्तर देता है। क्योंकि समाज में जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको सामने लाना, उनकी व्यथा वाचक को दर्शाना, यही इस पाठ का लेखक का उद्देश्य है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है, चौकीदार के सोने का समय क्या है? तो उत्तर आ जाएगा, चौकीदार के सोने का समय होता है सुबह 8-9 बजे के बाद। तो चौकीदार को अधिक ध्यान कहाँ रखना पड़ता है? यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, चौकीदार को अधिक ध्यान जिनका रखना पड़ता है जो उसे पैसे नहीं देते। लेखक के अनुसार चौकीदार की विशेषता क्या है? अभी चौकीदार बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है, कर्तव्यनिष्ठ है, निष्कपट भाव से वह सुरक्षा की चिंता करता रहता है। अरे भाई, अभी भी तुमने कहा था कि पैसे नहीं देते तो उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे? चौकीदार कहता है, जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ जाता है। मतलब चौकीदार की यही विशेषता होती है कि पैसा दो या ना दो, फिर भी वो नम्रता पूर्वक आगे जाएगा। अभी चौकीदार सोता कितना है? यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, जितने से बीती रात की नींद पूरी हो, जितने से आने वाली रात भर जाग सके। मतलब बीती रात और आने वाली रात को जितना जागना है उतनी नींद वो ले लेता है। अभी लेखक सोच में पड़ गए। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप में वह जिम्मेदारी निभाता है। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। यहाँ पर तसल्ली का मतलब होता है भरोसा, यकीन, नियंत्रण, नियम या किसी प्रकार के बंधन में बंधना, एकाकी, अकेला, निष्कपट, जिसके मन में कपट ना हो, सीधा सादा, सरल, असुरक्षित, जिसे कोई सुरक्षा न हो, ऊहापोह का मतलब होता है उधेड़ बुन, मेहनताना का मतलब होता है परिश्रम, जो धन किसी को कुछ परिश्रम करने पर मिल जाता है। श्रद्धा मतलब किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना। उसी तरह से लेखक ने सोचा, लेखक ने रात भर क्या ऊहापोह किया, उसका परिणाम क्या हुआ। चौकीदार की चौकसी का पूरा मेहनताना देने का निर्णय लेखक ने आखिरकार ले ही लिया। मतलब लेखक यह जानते हैं कि चौकीदार की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। अगर चौकीदार नहीं होते तो डाकू, लुटेरे हमें चैन की नींद नहीं सोने देंगे। इसी तरह से लेखक ने चौकीदार को सामने रखकर उसकी व्यथा इस पाठ से
प्रस्तुत किए। कभी कभी पुलिस समाज के रक्षक होते हैं, उनके ऊपर भी हम कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि पुलिस है तो हम सुरक्षित है। उनके ऊपर भी हमारा मत परिवर्तित होना चाहिए। समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग भले होते हैं, कुछ शांतप्रिय होते हैं, जो अपना काम से काम रखते, वे किसी काम में दखल नहीं देते, चौकीदार की तरह होते हैं। चोर डकैती हत्या करने के लिए साधारण बात होती है। इस समाज में ऐसे लोग शांतिप्रिय लोगों को खतरा हो जाता है। इस प्रकार समाज के विरोधी तत्वों को पुलिस और चौकीदार पकड़ लेते हैं। ऐसे ही समाज विद्रोही काम करने वालों के खिलाफ पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है। उनके ऊपर हमें शिकायत दर्ज करना पड़ता है, उन्हें दंड दिलाना और जनता को न्याय दिलाने का काम पुलिस भी करती है। उसी तरह से रात का चौकीदार इस पाठ से हमने यही सीखा कि समाज के दो घटक बहुत जरूरी होते, एक पुलिस और दूसरा चौकीदार। हम यहाँ पर स्वमत अभिव्यक्ति देखेंगे। लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। ये समाचार पढ़कर अपने मन में आए विचार लिखिए। चौकीदार जहाँ काम करता है उस स्थान की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसी जगह पर कोई घटना अथवा चोरी डकैत होती है तो पुलिस का संदेह सबसे पहले चौकीदार पर ही होता है। इसलिए चौकीदार का जहाँ तक वश चले वह अपने काम में लापरवाही कभी नहीं करता। चोर डकैतों को सामने से सबसे पहले चौकीदार ही दिखाई देता है। चौकीदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मारपीट भी करते, कभी कभी उन्हें बुरी तरह घायल भी कर देते। चौकीदार अपना काम मुस्तैदी से करता है। उसके काम में अड़चन डालना और उसे मारना पीटना मानवता के विरुद्ध होता है। इसीलिए चोर डकैतों को चौकीदार की मजबूरी समझनी चाहिए और उनके साथ कभी मारपीट नहीं कीजिए। हमें भी समाज का भी एक कर्तव्य होता है कि अगर ऐसी कोई घटना हो तो हमें चौकीदार को बचाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, अस्पताल तक लेके जाना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई भी हमें मदद करनी चाहिए और चौकीदार जैसे समाज के घटक को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, जिनकी सुरक्षा हमारे हाथों में, हमारी सुरक्षा उनके ही हाथों में होती है। धन्यवाद।